भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के शासन काल में सबसे ज्यादा हत्या राजपूतों की हुई है, नरसंहार हुए हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी की नीतियों का विरोध करते हैं हमारे नेता। कभी भी व्यक्तिगत विरोध हम लोग ने नहीं किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी कहीं मिल जाएंगे तो पांव छूकर आशीर्वाद लेंगे। नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के संबंध पारिवारिक है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से बचपन से आना जाना। भारतीय जनता पार्टी देखिए राजपूतों के नाम पर अगर राजनीति करेगी तो राजपूत समाज तो देख रहा है, बड़ा स्वाभिमानी है। सप्ताह भर पहले समस्तीपुर से सांसद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता प्रिंस पासवान का एक बयान आया था कि बहुत जल्द चिराग पासवान जो हैं वो नीतीश कुमार के कदमों में झुकेंगे। अब देखिए इसे इत्तेफाक कहा जाए या मतलब कुछ भी कहिए इसे, लेकिन कल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई दावते इफ्तार जो 10 सर्कुलर आवास में रखा गया था, चिराग पासवान ने सही मायने में झुककर अपने चाचा नीतीश कुमार का पैर छुआ है। अब इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वो नेता जो लगातार 1.5-2 सालों से हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है नीतीश कुमार के। बिहार की राजनीति में अगर नीतीश कुमार के राजनीति का कोई धुर विरोधी है तो वो चिराग पासवान ही है, लेकिन कल तो तस्वीरें कुछ और ही बयान कर रही थी। इन तमाम प्रकरण पर हम बात करेंगे। चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन जी, नीतीश कुमार तो झुक गए, प्रिंस पासवान का तो बात सही निकला। देखिए मैगी मैन के बात पर, हाँ मैगी मैन, इस पर भी हम आएंगे। देखिए ही मैन होता है, मतलब कई तरह के मैन होते हैं। मैगी मैन आपका मैंने सुना, मैगी मैन पर आएंगे, लेकिन झुके ना चिराग पासवान। देखिए इसी जगह पर उदीप जी कई बार हमने कहा है कि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कहीं मिल जाएंगे तो पांव छूकर आशीर्वाद लेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी की नीतियों का विरोध करते हैं हमारे नेता। कभी भी व्यक्तिगत विरोध हम लोग ने नहीं किया है। हम नहीं मानते हैं कि 7 निश्चय से नल जल योजना से बिहार का विकास हो रहा है। अगर विकास होता उदीप जी तो नीति आयोग की रिपोर्ट में आप फिसड्डी नहीं होते। देखिए सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, तभी बिहार में अपराध अपने चरम पर है। ये छुपा हुआ बात नहीं है, ये तो आंकड़े आपके बता रहे हैं। आप कोई भी अखबार पलट लीजिए, आपको दर्जनों हत्या का खबर आपको मिल जाएगा। लगातार दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो इन सब विषयों पर हम लोग अपनी आवाज़ को बराबर बुलंद करते रहते हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी पर। तो माननीय नीतीश कुमार जी कल आदरणीय राबड़ी जी के आवास पर दावते इफ्तार में मुलाकात हुई। अभिभावक हैं, उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हैं, और हमारे संस्कार कहते हैं कि जब कोई बड़ा मिल जाए तो पांव छू के उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। वो समय राजनीति का तो था नहीं, तो इसमें कोई भी ऐसा गलत काम नहीं है उदीप जी जो मतलब अटपटा हो। तो स्वाभाविक था, हमारे नेता ने वैसा ही किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब सामने दिखे तो उनका पांव छूकर आशीर्वाद लिया। और बहुत आप देखे होंगे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी भी हाथ जोड़ लिए चिराग जी को। जी, एक और बात देखिए, चिराग पासवान कल कई तरह के रोल में वहां नजर आए। जब पहुंचते हैं तो बड़े गर्मजोशी से तेजस्वी के गले लगते हैं। भाभी कह रहे हैं राजश्री रेचल को, उनके साथ हंसी मजाक की भी वीडियो हमारे सामने आए। मीसा भारती कह रही हैं कि इस बार जाकर आपकी मारीना पासवान से हम बात करेंगे आपके शादी का। राबड़ी देवी से भी मजाक कर रहे हैं, नीतीश कुमार का पैर छू रहे हैं। तो कई तरह के रोल में चिराग पासवान नजर आए हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के संबंध पारिवारिक हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से बचपन से आना जाना है। तो दावते इफ्तार में जब वहाँ पर गए तो आदरणीय राबड़ी यादव जी हों या मीसा भारती जी हों या तेजस्वी यादव जी हों या उनकी धर्म पत्नी हो, सबने बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया। और एक माहौल ऐसा था जो कि खुशनुमा माहौल था। रमज़ान का महीना है और रोजे खोलने का समय था, तो बहुत अच्छा हंसी मजाक हुआ। शादी पर भी बात हुई। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे नेता की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो हाँ, हम लोग सभी कार्यकर्ता हम लोग चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे। अच्छा, उनके बैठने का जो जगह था, कई जो सीनियर लोग हैं वो बता रहे हैं कि थोड़ा अटपटा था। जैसे बताता हूँ, अगर जैसे नीतीश कुमार बैठे थे, उनके बगल में तेज प्रताप बैठे थे, उनके दाएं तरफ अगर बाएं तरफ चिराग पासवान बैठे होते तब एक अलग केमिस्ट्री बनता। लेकिन वो जाकर बैठ गए कहाँ पर, तो जहाँ महिलाएं बैठी हुई थी, जहाँ मीसा भारती थी, जहाँ राजश्री थी, जहाँ राबड़ी देवी थी। देखिए
परिवार के लोग जहाँ पर थे, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी उसी परिवार के सदस्य समझते हैं, पारिवारिक संबंध के हिसाब से। तो परिवार के साथ ही बैठे, और कौन कहाँ बैठेगा ये तो मेहमान तय नहीं करते हैं ना, ये तो गेस्ट तय नहीं करेंगे, होस्ट तय करेंगे तो कहाँ, हाँ कहाँ आप बैठेंगे। तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है आप कहाँ बैठते हैं, आपको कितना मान सम्मान मिला, महत्वपूर्ण ये है। और बहुत मान सम्मान और खातिरदारी हुई, बहुत सारे कार्यकर्ता भी गए हुए थे, और एक अच्छे माहौल में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी बात किए, नेता प्रतिपक्ष हों या विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राबड़ी यादव जी हों, सभी के साथ बहुत एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। चलिए अब आते हैं आपके पहले स्टेटमेंट पर, मैगी मैन। आपका मैंने कई वीडियो देखा, लगातार लोजपा के लोग जो हैं वो प्रिंस पासवान को इस एक नाम मैगी मैन संबोधित कर रहे हैं, सही लगता है ये? नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं। देखिए उदीप जी, एक लड़की जब मीडिया के सामने आके अपने साथ दुष्कर्म की आप बीती सुनाती है, और दिल्ली के एक थाने में उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, तब माननीय कोर्ट के निर्देश पर उसकी एफआईआर लिखी जाती है। दिल्ली पुलिस रिमांड पर लेना चाहती है एक सांसद को, लेकिन पूछताछ के लिए, लेकिन कोर्ट से इजाज़त नहीं मिलती है। और जो कोर्ट का पेपर आप देखेंगे उसमें वो सारे, कई चैनल ने भी चलाया है, उसमें स्वीकार किए हैं कि घर में मैगी बनाते थे, बर्तन साफ करते थे, उससे सहमति से बहुत कुछ था भी। तो खैर वो सब तो बात की चीज़ है। अभी तो एंटीसिपेटरी के लिए भी शायद अप्लाई किए हुए हैं या बेल पर ही हैं। तो हम लोग का यही कहना है कि देखिए, एक सांसद जो संसद में बैठकर नीति निर्धारण करता हो देश के लिए, तो आपका अपना चरित्र जो है वह पाक साफ होना चाहिए। आप अपने समाज के लिए उदाहरण पेश करें। तो हमारी तो मांग है उदीप भाई, इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, और यह यंग हैं, इनको तो आगे बढ़ के अपना नार्को टेस्ट कराना चाहिए। और नार्को टेस्ट अगर नहीं करा सकते हैं तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट ही करा ले, वो तो बहुत कम समय का होता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चूंकि देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, यह बिहार में राजनीति में उदाहरण पेश नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं, अब उनका अपना। लेकिन चिराग कुछ खुलकर नहीं बोलते हैं। इस बार पटना आए तो एयरपोर्ट पर हमने उनसे सवाल भी किया था, वो कह रहे हैं कि मुझसे अच्छा कोई नहीं प्रिंस को जानता है, प्रिंस मेरा छोटा भाई है, प्रिंस सही है। आज भी वो प्रिंस के पक्ष में ही बोलते रहते हैं। नहीं देखिए, प्रिंस पासवान तो खुले तौर पर बगावत कर रहे हैं। देखिए, पारिवारिक संबंध अपनी जगह है, लेकिन आप जब सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको अपने कर्म से, अपने विचारों से आपको ऐसा सिद्ध करना पड़ेगा कि आप उस योग्य हैं। तो सांसद जो आपको जिम्मेवारी आपकी जनता ने दिया है, उसके प्रति अगर आप दृढ़ नहीं हैं तो आपको यह पद छोड़ना चाहिए। नहीं तो आप नार्को टेस्ट कराइए और लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराइए, दोनों में से जो आपको सहज, आपको स्वीकार हो, आपको कराना चाहिए। दबाव नहीं है, आप यंग हैं, अगर आप आगे बढ़कर अगर आप कराते हैं तो समाज में एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि इनके दामन पे तो दाग लग गए हैं, और ये दाग लगाने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लोग नहीं हैं, ये तो वो लड़की लगा रही है या लगाई। वो तो बहुत सारे मीडिया हाउस में है, मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी आप लोग के बीच में है, हाँ, पब्लिक डोमेन में है। तो अभी वो लड़की कहाँ है? ये तो कहे भी कि भाई वो हमको ब्लैकमेल कर रही थी, कुछ पैसे का डिमांड था, तो लड़की अभी मीडिया से भी गायब है। अब डिमांड पूरा हुआ कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो आप लोग तो खोजी पत्रकार हैं, चाहिएगा तो खोज लीजिएगा क्या मामला है, नहीं है। चलिए, वीर कुंवर सिंह जयंती है, अमित शाह का पटना आगमन हुआ है, सीएम नीतीश कुमार जाके उन्हें बुके दिए हैं, स्वागत किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी फिर इस बार बाहर है इस आयोजन से, रामविलास बाबू की पार्टी है। नहीं देखिए, हम लोग अपने स्तर से, चूँकि देखिए वो देश के पुरोधा थे और बिहार के मान सम्मान बाबू वीर कुंवर सिंह से जुड़ा हुआ है। अभी विगत कुछ दिन पहले उदीप भाई, उनके परपौत्र की निर्मम हत्या कर दी गई, रोहित सिंह की, और उसमें उनके परिवार के द्वारा आरोप लगाया गया कि प्रशासन के लोग इसमें संलिप्त हैं, कुछ लोग इसमें निलंबित भी हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए
राजपूतों के नाम पर अगर राजनीति करेगी तो राजपूत समाज तो देख रहा है, बड़ा स्वाभिमानी है। तो इसमें आप बड़े बड़े समाज के सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ भी भाजपा से ही सीएम है। नहीं, अब जो योगी हो गया वो किसी जात और जमात का नहीं होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ठीक ने है, तो इंटरव्यू में पार्टी- कहा था कि मैं जिस जाति से आता हूँ, जाति में कितने भगवान पैदा हुए। बिल्कुल, हमको गर्व है, मैं भी उसी जाति से आता हूँ और गर्व है हमको। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे पटना या आप आरा तक चले जाइए, बिहार के तमाम कोनों में जो इन भारतीय जनता पार्टी की होर्डिंग लगी है उदित भाई, इनके बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीर है। लेकिन जिस पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह की छोटी सी तस्वीर दी गई है। मुझे आपत्ति है इस होर्डिंग पे, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जारी किया गया है। हम मानते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ न्याय भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। उनके परपौत्र की हत्या में जो लोग या जो प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, उनको फांसी तक पहुंचाने की भी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। देखिए, इस शासन काल में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के शासन काल में सबसे ज़्यादा हत्या राजपूतों की हुई है, नरसंहार हुए हैं। तो समाज इसको भूल नहीं सकता है। सम्मान देकर और हत्या करा देना ये वर्तमान सरकार का काम है। कहीं से राजपूतों का मान सम्मान बढ़ाने का काम यह वर्तमान सरकार नहीं की है। तो समाज देख रहा है, किसी का भी बंधुआ नहीं है। चलिए, ठीक है। देखिए, लोजपा की हम बात कर रहे थे। कल जिस तरह से जो प्रकरण हुआ बिहार में, जिसमें चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का पैर छुआ, मीसा भारती ने उन्हें यह आश्वासन दिया चिराग पासवान को कि आपकी शादी हम जल्द करवाएंगे। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें थी जो तमाम चैनल्स पर आपने देखा होगा, आपने भी उसे साझा किया होगा। और ये चंदन सिंह थे हमारे साथ, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण पर हमसे बात किया। आपका जो सुझाव है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।